हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में जो लास्ट क्लास में पहले क्वेश्चन दिए थे पहले उसको समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन था x इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x। अब इसमें आपके पास कहीं ना कहीं प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो मुझे पता है कि मुझे इंटीग्रेशन सम वाले का अच्छा लगता है। इसमें आप अगर आप वो भी लगाने बैठोगे, क्या बोलते हैं, इसमें अगर आप हाईलाइट वाला मेथड बाय पार्ट्स लगाने बैठोगे तो उससे आपके पास आंसर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, सी सी लिखा हुआ है तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे ये आपके पास c प्लस सी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसे c प्लस सी का फॉर्मूला बनेगा उसके बाद ये भी इंटीग्रेशन निकालना आता है आपको, ये भी इंटीग्रेशन निकालना आता है। इसका इंटीग्रेशन आप बाय पार्ट से कर सकते हो। इसके बाद बाय पार्ट में मैंने आपको कंसेप्ट बता रखे हैं कि कैसे कैसे इंटीग्रेशन करते हैं और आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने का तरीका वहां पे बता रखा है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 फिर आसान है। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखोगे अच्छे से, ये एक्स सी की पावर एक्स को मैंने वाई मान लिया यहाँ पे। एक्स सी की पावर एक्स को अगर वाई मान लिया तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो आपको डिफरेंशिएशन निकालना आता है प्रोडक्ट रूल से। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। तो ये आपके पास डी एक्स इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। ये आपके पास आएगा ई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डी वाई के। और ये वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, वो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास लिखा हुआ है, तो वो आपके पास एल एन वाई डी वाई बन जाएगा। अब इसके बाद हमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कहाँ पे, इससे पहले आप नोट्स में जाना पीछे, वहां पे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपके पास आता है ये 2 होमवर्क और था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का अंडर रूट। देखो पहली बात तो साइन इनवर्स ऑफ साइन मसाला लाना है किसी तरह में, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन मसाला मसाले के इक्वल आ जाएगा। और नीचे आपके पास कहीं ना कहीं प्लस लिखा हुआ है। अगर आप प्लस में अगर आप फॉर्मूला देखो तो वो प्लस वाले फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसके आते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अगर ये माइनस वाले होते तो मैं इसका यूज करता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसको लिखने के लिए अंडर रूट हट जाए तो ए को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। मैंने एक्स को ऊपर नीचे क्या लिख दिया, ए टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही आप एक्स को ए टेन स्क्वायर थीटा लिख दोगे तो डी एक्स आ जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 टेन थीटा, फिर टेन थीटा का सीकेंड स्क्वायर डी थीटा। अब इसके बाद सारे का सारा सॉल्यूशन देखना अच्छे से। ये देखो x की जगह लिख दिया ए टेन स्क्वायर थीटा, जहां जहां a से a कटा ऊपर बचेगा, और ये dx की जगह लिखा। dx की जगह हमने ये देखो ऊपर फाइंड कर रखा है, इसको हमने लिखा। तो ये बनेगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सीकेंड स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा हो सकता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और सीकेंड होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी, टेन स्क्वायर थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होगा 1 अपॉन कॉस, कॉस कॉस कटेगा, ऊपर बचेगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, वो आ जाएगा साइन थीटा, तो उसका आंसर थीटा आ जाएगा। अब ये आपको सॉल्व करना आता है, ये आपने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन दोबारा फिर उसी क्वेश्चन में बन जाएंगे जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट वाले को देखते हो, नेक्स्ट वाले में कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस लिखा हुआ बीच में, 2a माइनस एक्स है, तो माइनस वाले में हम कॉस और साइन का फंडा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर 2 है तो मैंने x को रख दिया 2a कॉस 2 थीटा। ये आपके पास जब अंडर रूट में बनाओगे तो ऊपर बनेगा 2a माइनस 2a कॉस थीटा, क्योंकि अंडर रूट में मुझे कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा लेके आना है। ये a आएगा, तो a से a तो कट गया, तो ये 2 इंटू सॉरी कॉस 2 थीटा आएगा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट के अंदर आ गया आपके पास 4 ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास, इसके बाद आप सॉल्व करना है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का, 2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स हैं, इसका काफी यूज आता है। ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर देंगे, नहीं तो आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। कभी भी आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म गिवन हो, बेसिकली आपके पास है कि e की पावर x लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, तो इसका आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू फंक्शन, या फिर फंक्शन प्लस x
इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन पूछा तो इसका आंसर आता है x इंटू फंक्शन। इसका मैं प्रूफ बता देता हूँ, एक का प्रूफ बता देता हूँ, दूसरे का अपने आप कर लेना। इसका मैंने प्रूफ बताया, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो ये बनेगा, पहले वाला तो ये बना, दूसरे वाला बना ई एक्स ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये तो यही लिखा हुआ है पहले वाला है। अच्छा, अब मैंने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया, तो हम क्या लिखते हैं, पहले दूसरा फंक्शन इंटू पहले का इंटीग्रेशन। एफ डैश एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा वो एफ ऑफ एक्स आएगा माइनस, फिर इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही आएगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा, और पूरे का इंटीग्रेशन। अगर आप देखोगे ये आइटम और ये आइटम शांत हो जाएंगी, आपके पास जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो जो फाइनली सिंप्लीफाई करके आएगा वो आपके पास आएगा ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स। तो आपको देखना क्या है क्वेश्चन में, पहली बात तो ई की पावर एक्स आना चाहिए, दूसरी बात अंदर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आना चाहिए। तो जो आंसर आता है वो आपके पास आता है ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन। अब देखना अच्छे से, ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, ये रहा फंक्शन, ये रहा उसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आता है, ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन। बिल्कुल आसान है। ई की पावर एक्स देखो, अगर आपके पास ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, अंदर आपको किसी तरह फंक्शन दिख गया और उसका डेरिवेटिव दिख गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बस इतना आपको मन की आंखों से देखना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा ई की पावर एक्स, अब cos x और sin x लिखा हुआ है। अब आपको इसमें सोचना है कि कौन सा फंक्शन लो कि बाद में उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो इसमें आपको sin x को fx मानना पड़ेगा और cos x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन किसको माना मैंने, sin x को। इसमें आपके पास नेक्स्ट वाले में आपके पास उल्टा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वाले में e की पावर x तो लिखा ही हुआ है बाहर, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो मुझे इसको फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएशन मानना पड़ेगा। मेरे पास आंसर क्या आता है, e की पावर x इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है मेरे पास, cos ऑफ x। अगर मैं cos x को फंक्शन माना था तो ये उसका क्या लिखा हुआ था, डेरिवेटिव लिखा हुआ था। अब ये भी आसान है, ये फंक्शन ये डेरिवेटिव, तो e की पावर x इंटू फंक्शन, इसको मैंने e की पावर x इंटू सेकेंड एक्स इंटू 1 प्लस टेन एक्स लिखा हुआ है, तो मैंने sec x को मल्टीप्लाई किया, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो इसका आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू sec ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर आपने नेक्स्ट सॉल्व किया, e की पावर x, अब इन दोनों में अगर आपके पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो ये रहा फंक्शन, ये रहा डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आ गया, e की पावर x इंटू फंक्शन। बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 7, e की पावर x इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैंने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, तो अगर आप इसको ब्रैकेट में ले लोगे तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बनेगा, ये माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा। अगर आप अच्छे से देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स कितना आता है, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, हमें डिफरेंशिएशन की बात करनी है, तो हम यहाँ पे जो बात करेंगे डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो अगर आप 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन देखोगे तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1, तो -1 आगे आ गया, एक्स की पावर -2 बन जाएगा, तो ये बनेगा -1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करना बैठे हुए 1 अपॉन लीनियर, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन लीनियर का स्क्वायर, तो ये मेरे पास फंक्शन बन गया, ये मेरे पास डेरिवेटिव बन गया। इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन, और फंक्शन क्या है मेरे पास, ये रहा। तो ये मेरे पास बिल्कुल आसान सा आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बाहर तो e की पावर मसाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउट दिख रहा है, मुझे आइडिया सा नहीं लग रहा। ये 4x है, ये 2x है, तो मैंने 2x को y मान लिया, 2x को y मान लिया, तो dx कितना हो गया, dy अपॉन 2।
तो सारी जहां जहां 2x दिख रहा था वहां वहां मैं y लिखता गया, तो ये बनेगा साइन 2y माइनस वाई, सॉरी 2/1 माइनस कॉस 2y, और dx की जगह लिख दिया dy/2। लेकिन मुझे अभी भी फील नहीं आ रहा कि इसमें करेंगे क्या। मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया। e की पावर y को तो e की पावर y ही लिख सकते हो। साइन 2y को आपने लिखा 2 साइन y कॉस y माइनस 2, और 1 माइनस कॉस 2y की जगह लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर y। जैसे ही आपने इतना काम किया उसके बाद मेरे पास खुद ब खुद उसका आंसर आ गया। ये बनेगा, देखो इसको इससे डिवाइड किया तो ये बनेगा एक साइन कटा कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है आपके पास। इसको इससे डिवाइड किया 1 2 2 कटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अगर आपको याद हो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट वाई कितना होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर वाई। तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। आंसर क्या आएगा, e की पावर मसाला फंक्शन, ये फंक्शन रहा। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर 2x कॉट 2x अपॉन 2। अब जो आगे वाले क्वेश्चन है वो सेकंड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। सेकंड कंसेप्ट क्या है आपके पास, सेकंड कंसेप्ट ये है कि आपको किसी तरह अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन गिवन है प्लस एक्स टाइम एफ डैश एक्स, अगर इससे इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए यानी कि फंक्शन प्लस एक्स टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव, तो जो इसका आंसर आता है वो आता है एक्स इंटू फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो किसी तरह क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कि मुझे फंक्शन मिल जाए प्लस एक्स टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो मुझे किसी तरह फंक्शन मिल जाए प्लस एक्स टाइम फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाए। तो जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है एक्स टाइम फंक्शन, फंक्शन क्या था 10x। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी ये मैंने क्वेश्चन 9 करवाए हैं, बाकी 28 तक मैं क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क का मतलब ये है कि आपको अभी बैठ के सारे क्वेश्चन करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कशन करूंगा मैं सिर्फ और सिर्फ जो आपके डाउट्स रहेंगे उसी का करूंगा। जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसको आपको सॉल्व करना है अभी बैठ के। पहले आपको इसको लिखना है, यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लेना और सारे के सारे क्वेश्चन लिख लेना। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन लिखने आपको, यहाँ पे भी वीडियो को पॉज कर लेना और सारे के सारे क्वेश्चन लिख लेना। आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अभी बैठ के, पेंडिंग नहीं रखना, इसको अभी करना सभी को सॉल्व। फिर हम जो डाउट्स आएंगे आपके सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन मैं नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है। मैं आपको इसका अगर मेरे पास सारे आंसर हुए तो आंसर बता दूंगा, एटलीस्ट इतना मैं लिख दूंगा आपके लिए, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। मैं एक काम भी कर देता हूँ कि आपको इस सभी के आंसर भी बता देता हूँ, ताकि अगर आप आंसर फाइंड करोगे तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास इनके आंसर सही हैं या गलत हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास जो है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, एक्स प्लस साइन एक्स वाला। तो जो आंसर्स हैं 10th वाले का, पीछे मैं सी नहीं लिखूंगा, वो आप सभी में लिखते जाना, एक्स टेन एक्स बाई 2। 11th वाले का e की पावर x माइनस e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 3। 12th का x ln x। 13th का x ln secant x। फिर 14th का e की पावर x माइनस 2 इंटू e की पावर x अपॉन x प्लस 1। 15th का माइनस x कॉट ऑफ x बाई 2।
16 का x इंटू ए की पावर x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 17 का e की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर 18 का e की पावर x ln ऑफ sec x प्लस tan x, 19 का x साइन ऑफ ln x, ये आपके पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आएगा आपके पास x इंटू ई की पावर tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 21 e की पावर x tan ऑफ x बाई 2। 22 x अपॉन 1 प्लस ln x। 23 क्वेश्चन देख लेते कौन सा, एक्स स्क्वायर ई की पावर x। इसका आंसर नहीं मेरे पास, इसका आंसर खुद से फाइंड कर लेना। 24 ई की पावर x माइनस ln cos x। 25 ई की पावर x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। 26 1 अपॉन b tan इनवर्स a इंटू e की पावर x अपॉन b इंटू 1 अपॉन a। 27 tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और 28 का जो आंसर आएगा वो आपके पास रहेगा माइनस कॉस 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन 2 अल्फा इंटू ln ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। तो ये आपके पास जो मैंने क्वेश्चन 28 आपको गिवन है, इन सभी के आंसर्स भी गिवन है, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस भी लिख दिए, मैंने आपको कंसेप्ट भी बता दिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास 2 फॉर्मूलाज यूज होंगे, इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज होगा। इतने फॉर्मूले से ये सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितना आपका टाइम बचाएगा। नहीं तो आपको हर क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन फॉर्मूलाज की हेल्प से करोगे तो काफ़ी आप इसको क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से कर जाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी डाउट्स हो पूछ लेना, सिर्फ डाउट्स मैं डिस्कस करूंगा और कुछ नहीं करूंगा।